बीजेपी के विंध्य मिशन की, शाह के विंध्य मिशन की। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों में आदिवासी वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि भाजपा ने इस वोट बैंक पर बढ़त की हर संभव कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य में भाजपा बीते 2 सालों से आदिवासी वर्ग के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें इस वर्ग से आती हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग की इन सीटों में से 30 में जीत दर्ज की थी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। भाजपा लगातार यही कोशिश कर रही है कि उसकी आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ बनी रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने आदिवासी गौरव दिवस का ऐलान किया। साथ ही मध्य प्रदेश में इस वर्ग के नायकों की यादों को चिरस्थायी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। टंट्या भील की याद में आयोजित समारोह आयोजित किया गया। यात्राएं निकाली गई। वहीं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कई दौरे भी हो चुके हैं। अब एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह का सतना आना हुआ। उन्होंने यहां कोल जनजाति महाकुंभ में हिस्सा लिया। यह आयोजन माता शबरी की जयंती के मौके पर आयोजित हुआ। अमित शाह ने इस मौके पर पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला भी बोला। शिवराज सरकार के कामकाज की खूब सराहना भी की। तो विंध्य क्षेत्र पर नजर। बीजेपी की विंध्य और चंबल, ये 2 क्षेत्र बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि 2018 में जो मैंडेट विंध्य के लोगों ने दिया, लेकिन उस हिसाब से प्रतिनिधित्व कैबिनेट में सरकार को ने नहीं दिया विंध्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों को। उसके बाद से ही जिस तरह की आवाजें इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों की तरफ से आई, उसके बाद बीजेपी को लगने लगा कि इस गढ़ को एक बार फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में लगातार जिस तरह कल कोल महाकुंभ हुआ है, उसी तरह पहले भी आदिवासियों को लुभाने की भरपूर कोशिश, वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश। नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, आपसे समझना चाहेंगे, विंध्य क्षेत्र क्या चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर कोई भी क्षेत्र हो उतने ही समर्पण के साथ काम करती है और उसका सबसे पहला फोकस ये रहता है कि जो योजनाएं हैं, जिस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सके। और कल जो शबरी जयंती के अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे, ये मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और सभी के लिए मुझे लगता है सौभाग्य का विषय है। क्योंकि पिछली बार जब अमित शाह जी आए थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 14 मांगे शिवराज जी ने उनके सामने उनसे बुलवाई थी, वो 14 के 14 विषय जो है पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने किया है। आज पैसा एक्ट अगर किसी ने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आज बच्चियों के लिए हॉस्टल खुलने जा रहे हैं, उनकी उच्च शिक्षा की बात हो रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो निरंतर इस प्रकार की जो योजनाओं का लाभ है वो जन जन तक पहुंच रहा है, चाहे आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री आवास हो। ये एक समर्पण की सरकार है और मुझे लगता है कि इसको केवल चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 24/7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार जो है वो जनता के हित के लिए काम करती रहती है। सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो टांटिया मामा को कांग्रेस पार्टी टेक्स्ट बुक्स में डाकू बताती थी। सवाल उनसे पूछना चाहिए जो गांधी परिवार की महिमा में इतने मग्न हो गए कि गार्डन हो, स्कूल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, वो गांधी के नाम से आगे ही नहीं बढ़ता था। आपको सवाल उन लोगों से पूछने चाहिए कि आज रानी कमलापति जी के नाम से यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी जो हैं, उनको लगातार लोग स्मरण कर रहे हैं, पूज रहे हैं, जो उनका समर्पण रहा है आजादी में। और साथ ही साथ में आज मध्य प्रदेश से शुरू हुआ गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की याद में आज पूरा देश मना रहा है। तो अंतर देखिए बहुत स्पष्ट है कि कौन सी सरकार किस नियत के साथ काम करती है और उनकी मुख्य विचारधारा क्या है। बिल्कुल। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हमसे आपका। तो नेहा बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी थी और बोल रही थी कि इसमें सोचने समझने के लिए कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि बीजेपी तो लगातार काम कर ही रही है। इसमें यदि किसी को चिंता करने की जरूरत है तो वो कांग्रेस पार्टी है दरअसल, और कांग्रेस को करना चाहिए जो लगातार आदिवासियों का अपमान करती रही है। अलग बात है कि 2018 के जो नतीजे आए उसमें आदिवासियों ने बीजेपी पर विश्वास नहीं जताया था और इसी वजह से सत्ता 2018 में चली गई थी बीजेपी के हाथों से। तो विंध्य क्षेत्र पर फोकस है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना पहुंचे। उससे पहले मां शारदा के
मैहर में दर्शन किए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, फिर कोल महाकुंभ को संबोधित किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। और लगातार ये ऐसा नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा पहली बार हुआ है, चूंकि ये 2023 का चुनावी साल है। लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह के दौरे भी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और आदिवासी वोट बैंक को साधने की खूब कोशिश यहां पर होती दिखाई दे रही है। अलग बात है कि 2023 का जो चुनाव होगा वो वाकई काफी दिलचस्प होगा, अलग होगा, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को सत्ता मिली लेकिन वो 15 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चला पाई। तो ऐसे में अब एक बार दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 महीने का शासन वो और लंबे वक्त से 15 साल तक शासन बीजेपी ने किया। उसके बाद एक बार फिर एक नया टेन्योर मिला, चौथा टेन्योर मिला। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर राम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी खूब कोशिश कर रही है विंध्य क्षेत्र को साधने की, लेकिन यदि देखा जाए तो बीजेपी को तो पिछली बार भी भरपूर आशीर्वाद दिया, सबसे ज्यादा प्रदेश भर में यदि कहीं प्यार स्नेह दिया तो विंध्य के लोगों ने दिया। कांग्रेस के पास वो प्यार वो स्नेह क्यों नहीं आ पाता विंध्य की तरफ से? जी मैडम, हमेशा आता है। अब भारतीय जनता पार्टी की पोल पूरी तरह से खुल गई है। हर वर्ग परेशान है, चाहे आदिवासी हो, विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, चंबल हो। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले से पूरा मध्य प्रदेश दुखी है और मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इनको अब घर बैठाया जाए। इन्होंने बहुत घोषणाबाजी कर ली, झूठी घोषणाएं कर ली हैं और मध्य प्रदेश को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कमलनाथ जी की योग्यता सबको पता है, उनका अनुभव पता है, उनका 15 महीने का कार्यकाल पता है, उनका विजन पता है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश बनेगा कमलनाथ जी जब सीएम बनेंगे। तो लहर चल रही है अब कांग्रेस के फेवर में मध्य प्रदेश में। हाँ, लहर तो चल रही है। चलिए, शुभकामनाएं। इस बार यदि अजय सिंह जी को वही तवज्जो मिले पार्टी के अंदर तो शायद विंध्य क्षेत्र साधने की एक कोशिश कांग्रेस के द्वारा हो जाए। हालांकि पुरजोर कोशिशें दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है चुनावों को लेकर। जाहिर तौर पर देखना होगा कि विंध्य क्षेत्र इस बार क्या कुछ नया करती है या एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में वोट करती है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर राम पांडे आपका।